आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं क्या पानी से भी फैलता है कोरोना। पानी से भी फैलता है कोरोना, ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, जो शायद अब तक आपने नहीं सुना था। क्या पानी से भी फैलता है? तो देखिए, पहली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्या यहां कोरोना संक्रमित शख्स अगर कोई आया तो क्या कोरोना फैलने का डर है? आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि अगर वहां किसी ने स्नान किया है और उसने कुल्ला किया तो क्या कोरोना फैल सकता है? ये आपके दिमाग में होगा। या फिर आप देखिए कि पानी के किनारे घाट पर दाह संस्कार होता है, उसमें क्या अगर कोई संक्रमित शख्स का दाह संस्कार हुआ है तो क्या पानी में कोरोना आ सकता है? यह भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। न सिर्फ दाह संस्कार, बल्कि कहा गया कि मल में भी कोरोना जाता है, और ऐसे में जितनी सीवर लाइंस हैं वो सब जाकर नहर के जरिए देखिए नदियों से जुड़ती हैं। तो क्या यहां भी कोरोना हो सकता है? क्या इस पूरे पानी में कोरोना फैल सकता है? आपके दिमाग में बेशक ये सवाल कौंध रहे होंगे। इसका जवाब मैं आपको दूंगा। न सिर्फ ये, बल्कि आपको बताऊं कि इस तरह के सीवेज जो आपके फ्लैट्स में होते हैं, देखिए ये जो सीवेज प्लांट लगे होते हैं जो फ्लैट्स में होते हैं, एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट तक, क्या ये ट्रैवल करता है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक? क्या ये संभव है? इसमें रिसर्च क्या कहती है, ये आइए आपको मैं बताता हूं। रिसर्च ये कहती है कि आपको बताएं कि संक्रमण कैसे फैलता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या पानी से कोरोना फैल सकता है? एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों का ट्रीटमेंट प्लांट में वायरस के सक्रिय जीन्स मिले हैं। इसी तरह यूके सेंटर फॉर यूकोलॉजी और हाइड्रोलॉजी के मुताबिक भी वायरस मल और गंदे पानी में पाया गया। 2002-2003 में सार्स को लेकर रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बीमार लोगों की संख्या एक साथ तेजी से बढ़ गई थी। बाद में पता चला कि संक्रमण वाले पानी के पाइप में लीकेज की वजह से बीमारी फैली, क्योंकि पानी की बूंद एरोसोल के जरिए पानी में पहुंच गई थी, जिससे संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई। और हमने सार्स बीमारी का जिक्र किया। आपको बता दें कि सार्स बीमारी के लिए सार्स सांस की तकलीफ की बीमारी है, और इस बीमारी का कारण भी कोरोना वायरस था। साल 2002 में कुछ ही महीनों में इस बीमारी ने 29 देशों को अपनी चपेट में ले लिया और बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई। तो ये सार्स के बारे में हमने आपको बताया, और लेकिन इसके वैज्ञानिकों ने क्या कुछ कहा है ये आपको बताते हैं। इस पर वैज्ञानिकों का क्या कहना है? वैज्ञानिकों का कहना यह है, प्रोफेसर विजय राघव प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं, उनका कहना है कि पानी में विषाणुओं को फैलने का मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए नदी नहरों के पानी से खतरा नहीं है, ये कहना है। तो ये जो प्रोफेसर विजय राघव हैं, ये प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं, और पानी में विषाणुओं को, इनका कहना है पानी में विषाणुओं को फैलने का मौका नहीं मिल पाता है, और इसलिए नदी नहरों के पानी से खतरा नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस नए स्ट्रेन की, जो थोड़े बहुत वक्त में नहीं, 24 घंटे में अब तक जो वायरस था वो आपके फेफड़ों को खराब करने में 7 दिन और 3 दिन लेता था। लेकिन ये जो आंध्रा का नया वायरस है, ये सिर्फ 24 घंटे में फेफड़ों को बर्बाद कर देता है। देखिए रिपोर्ट। तबाही मचाएगा कोरोना का एक और स्ट्रेन। 15 गुना ज्यादा खतरनाक हुआ वायरस। सिर्फ 24 घंटे में फेफड़े कर देगा बर्बाद। कोरोना का एक और स्ट्रेन तैयार हो चुका है। कोरोना के इस नए चेहरे का नाम है आंध्र स्ट्रेन, जो भारत में अब तक का सबसे ज्यादा ताकतवर स्ट्रेन है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना का नया स्ट्रेन B1617 है। यह दक्षिण भारत में तेजी से फैल रहा है, इसलिए इसे आंध्रा स्ट्रेन कहा जा रहा है। यह कोरोना के डबल म्यूटेंट से 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। महज 24 घंटे में यह फेफड़ों को बर्बाद कर देता है। एक तरफ भारत में पहले ही कोरोना के डबल म्यूटेंट ने तबाही मचा रखी है, मौतों का आंकड़ा आसमान छू रहा है। ऐसे में इस नए स्ट्रेन की दस्तक ने एक बार फिर मुश्किल को बढ़ा दिया है। तो ये तो साफ है कि ये कोरोना वायरस बेहद शातिर है। हर बार ये वापस लौटता है और पहले से ज्यादा खतरनाक और खूंखार बनकर वापस आता है।
इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि अब तक कोरोना के जो स्ट्रेन भारत में थे, आंध्र स्ट्रेन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इतना ही नहीं, इतना खतरनाक है कि जब तक आप ये समझ पाए कि आप बीमार हैं या फिर कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, तब तक कोरोना का यह नया स्ट्रेन अपना काम कर चुका होता है। कोरोना के इस नए अवतार में 2 से 3 दिन में लोगों की हालत खराब हो जा रही है और कोरोना पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी देखने लगती है। नया स्ट्रेन इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये उन्हें भी चपेट में ले रहा है जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है। ये युवाओं को भी अपना शिकार बना रहा है। ये है ये नया स्ट्रेन। आइए अब आपको बताते हैं जल्दी से कितना खतरनाक है ये स्ट्रेन। एक नजर डाल लीजिए जरा, ये स्ट्रेन की ताकत देखिए। ये डबल म्यूटेंट में, जब डबल म्यूटेंट आया था वो 7 दिन में इंफेक्शन फैलाता था आपके फेफड़ों तक। ये क्या करता है, नए स्ट्रेन से केवल 3 दिन में इंफेक्शन हो जाता है। न सिर्फ 3 दिन में इंफेक्शन फैलाता है, बल्कि आपको बताऊं कि ये जो नया स्ट्रेन है, ये डबल म्यूटेंट 3 से 5 दिन में फेफड़ों पर असर करता था। 3 से 5 दिन। ये जो नया स्ट्रेन है, ये बता रहे 24 घंटे में, जी हां, इसको जल्दी से आप चलाइए। नया जो स्ट्रेन है, ये 24 घंटे में फेफड़ों को संक्रमित करता है। जी हां, तो नए स्ट्रेन के बारे में आप समझ सकते हैं, डबल म्यूटेंट से 10 गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, यानी इसका संक्रमण 10 गुना ज्यादा है डबल म्यूटेंट के मुकाबले। नया स्ट्रेन 15 गुना ज्यादा घातक भी है। ये घातक भी 15 गुना ज्यादा है। ये हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि नए स्ट्रेन की हकीकत में आपको बता रहा हूं। साथ ही आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चैलेंजिंग सिचुएशन में हर रोज कुछ ना कुछ बड़े कदम उठा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बताया कि उद्धव ठाकरे को फोन लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के हालात जैसे बने हुए हैं, प्रधानमंत्री ने खुद उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की। न सिर्फ उद्धव ठाकरे को फोन किया, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को फोन किया, उनसे फोन पर बात की। ये वो राज्य हैं दरअसल जो कोरोना से ज्यादा प्रभावित है। एमके स्टालिन जो कि मुख्यमंत्री तमिलनाडु, उनको फोन किया और वहां के हालचाल जाने। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयराम ठाकुर हिमाचल के मुख्यमंत्री को फोन करके हिमाचल की स्थिति का जायजा लिया है। उसके बाद, उससे पहले हम आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में। देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ भी बाहर निकले, क्योंकि कहा जा रहा है कि गांव की तरफ कोरोना रुख कर रहा है। तो योगी आदित्यनाथ बाहर निकले, जायजा लेने पहुंचे। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद और बरेली गए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी उनकी नजर है, लेकिन मुरादाबाद और बरेली की पहुंचे, वहां जायजा लिया। संक्रमित इलाके जो हैं वहां गए, खुद लोगों से बात की, किस स्थिति से जूझ रहे हैं। कोविड केयर सेंटर भी गए योगी आदित्यनाथ और लोगों से मिलकर वहां के हालात की समीक्षा की और हालात का जायजा लिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक नई संजीवनी की। नई संजीवनी की स्वदेशी संजीवनी तैयार हो गई है। कोरोना से लड़ाई की संजीवनी है कि कैसे कोरोना को मात दे सकती है संजीवनी। यानी अब तक आप सोच रहे हैं कोरोना से लड़ने का कोई इलाज नहीं है, लेकिन डीआरडीओ ने यह स्वदेशी दवा खोज निकाली है। देखिए जरा रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ जंग में एक और हथियार, कोरोना का काल मेडिसिन 2DG। डीआरडीओ की दवा को मिली मंजूरी। अब आदमखोर वायरस पर चौतरफा वार। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। भारत ने कोरोना वायरस की दवा बना ली है। डीआरडीओ की इस दवा को मंजूरी भी मिल गई है। 2DG यानी 2-डीऑक्सी ग्लूकोज कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एक वैकल्पिक इलाज होगा। इसे डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की मदद से तैयार किया गया है। अब तक 3 फेज के ट्रायल हो चुके हैं और नतीजे बेहतर देखे गए हैं। क्लिनिकल ट्रायल में देखा गया है कि इसके उपयोग से मरीज की रिकवरी तेजी से हुई है और उनकी ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हुई है। और आइए आपको जल्दी से बताते हैं ये दवा कितनी फायदेमंद है। कोरोना से लड़ाई में ये संजीवनी रामबाण बताई जा रही है।
डीआरडीओ ने इसे बनाया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्वदेशी संस्था जिसने बनाया है। इसका नाम है, दवा का धीरे से अगर आप चलाइए, इसका नाम है 2DG के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। ये 2DG दवा है, इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई। जल्दी से आपको बताते हैं इस दवा का इस्तेमाल कैसे करना है। इस दवा को पानी में घोलकर पीना है, यानी पानी में घोला और इस दवा को पी लिया। 2G का फायदा यह है कि कोरोना का जो मरीज है, ये मरीज के ऊपर ये दवा सबसे ज्यादा प्रभावी बताई जा रही है। जी हां, समझ लीजिए, बड़ी खबर यह है कि ये दवा कोरोना को मारने में संजीवनी साबित हो सकती है। 2DG कोरोना मरीजों पर प्रभावी असरदार है, बुजुर्ग और बच्चों पर भी यह दवा असरदार है। बड़ी चीज यह कि 65 साल और उससे ज्यादा के लोगों को यह दवा खिलाई गई जो कोरोना से संक्रमित थे, तो इस दवा ने असर करना शुरू किया, उनका संक्रमण कम हुआ। बच्चों पर भी ये असर कर रही है। ये जो दवा है डीआरडीओ ने बनाई है, और बड़ी चीज ये कि इस वक्त अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेवल जो है, लोग ऑक्सीजन लेवल से जूझ रहे हैं। अचानक ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और उसके बाद दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ये जो दवा है ऑक्सीजन की जरूरत को कम करती है, यानी मरीज को उस स्थिति में नहीं पहुंचने देती है कि उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। और साथ ही साथ बड़ी चीज ये कि आपके आरटीपीसीआर रिपोर्ट को भी नेगेटिव कर देती है, यानी अगर आप कोरोना से संक्रमित है, पहला दिन है, तो आपको जब ये दवा खाएंगे तो कुछ दिन में आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। ये ताकत है इस 2DG में, इसे डीआरडीओ ने बना लिया है, इसे इमरजेंसी मंजूरी भी मिल गई है, यानी ये जल्द ही दवा मार्केट में आ जाएगी। और अच्छी खबर ये कि इस वक्त जिस वक्त देश सबसे ज्यादा कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, इस दौर में ये 2DG दवा जो है ये आपके कोरोना को मात दे सकती है। ठीक 1 साल पहले आपको याद होगा कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान इस देसी संजीवनी 2DG को लैब में टेस्ट किया गया था। इसके बाद इसके 3 फेज के ट्रायल हो चुके हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने हैदराबाद में इसे डॉक्टर रेड्डीज की मदद से तैयार किया। और खास बात यह है कि ट्रायल के दौरान महज 2.5 दिन में, जी हां, 2.5 दिन में मरीज को ठीक कर दे रही है ये दवा। यानी अगर ये दवा इसी तरह असर कर रही है तो कोरोना का मरीज सिर्फ 2.5 दिन में ठीक हो जाएगा डीआरडीओ की इस 2DG दवा से। और इतना ही नहीं, शुरुआती ट्रायल के मरीजों के ऑक्सीजन लेवल में भी ये सुधार कर रही है। 65 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों पर ये दवा पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है। और मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें भी इस दवा से फायदा होगा। इस दवा से न सिर्फ वायरस की मौत होगी बल्कि इंफेक्शन के चांस भी कम होंगे और मरीज के हालात में भी तेजी से सुधार होगा। आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी जल्द नेगेटिव आती है। यह दवा सभी मरीजों को दी जा सकती है, हल्के लक्षण से लेकर गंभीर लक्षण वाले कोरोना मरीजों को यह दवा दी जा सकेगी। तो आइए आपको सुनवाते हैं ये दवा कितनी फायदेमंद है। अगर ये दवा मार्केट में आ गई और वाकई 2.5 दिन में कोरोना को मात दे रही है तो इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती है। खुद वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इस दवा की प्रयोग विधि भी बहुत आसान है और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम 2 डोज पेशेंट्स को दी जाएगी, जिसके बाद ज्यादातर पेशेंट जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं। सोचिए, इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती है कि खुद वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ज्यादातर पेशेंट इस दवा को खाने से ठीक हो गए हैं। लेकिन अगर यह दवा जल्दी से जल्दी मार्केट में आ जाएगी और लोगों तक पहुंचेगी तो शायद ये एक अच्छी और राहत भरी खबर है। बहरहाल, कुछ दिन पहले कल ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे देखिए विदेशों से जो खेप आ रही है, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। ये खेप कहां जा रही है, कल हम ये सवाल पूछ रहे थे कि ये खेप कहां जा रही है, तो आपको बताएंगे कि ये खेप अब राज्यों तक पहुंच रही है। कनाडा से जो आई है खेप, वो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कनाडा से ये पूरी कंसाइनमेंट आई है, ये अब राज्यों तक पहुंचनी शुरू हो गई है, ये अब असम तक पहुंच गई है। आइए आपको दिखाने जा रहे हैं एक और कंसाइनमेंट। ये कहां से आई है, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जर्मनी से एक खेप आई है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जर्मनी से एक खेप आई है। ये सारी खेपें अब राज्यों तक पहुंचनी शुरू हो गई हैं। कल हमने आपको सवाल किया था और बताया था कि ये जो बड़े बड़े कंसाइनमेंट आ रहे हैं ये जा कहां रहे हैं। खबर ये है कि ये आसाम पहुंच चुके हैं और कुछ और राज्यों में डिलीवर कर दिए गए हैं, तो लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचे। फिलहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।
को प्रेजेंटेड बाय। पनीर को क्या मस्त बना डाला जब डाला MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। MDH। विमल पोलो जुबां केसरी। पावर्ड बाय ऑन टोटल कंफर्ट। इन एसोसिएशन विद पास्कल स्पॉन्डिया 8+। कहते हैं 1 से भले 2 और 2 से भले 3 और भैया 3 से भले 15, 20, 21 खूबियों वाली आपकी लक्स कोजी। कंफर्ट फिट मजबूत ही नहीं, 21 खूबियों वाली लक्स कोजी की ऑल इन वन बनियान। लक्स कोजी, सुनो तो अपने दिल की। कहते हैं कि